ऑपरेशन की नौबत आ गई अभी 8-10 दिन पीछे ऑपरेशन की नौबत आ गई। गिरिराज बाबा के चरण में आ गई। गिरिराज बाबा से प्रार्थना करके बोलिए प्रभु तेरे शरण में चाहे उसे इसकी बच्ची का ऑपरेशन कर चाहे नॉर्मल डिलीवरी कर चाहे कैसी कर, अब तो तेरे शरण में प्रभु से जाके हाथ जोड़े। आपके अलावा कुछ नहीं है। पता भी नहीं चला जन कहाँ एक डिलीवरी एक भी टाँके नहीं आए, नॉर्मल घर पे बच्चा हो गया। बच्चे घर पे एक एक जोड़ी कपड़े लेके आए थे गिरिराज बाबा के चरणों में। तो आके बोल दिया गिरिराज बाबा अब इसकी रखवाली आप करोगे, आपके हाथ में मार दो तो कुछ भी कर दो। तो गिरिराज बाबा ने हमारे लिए इतना दिया। बोल जय श्री राधे, गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों आज एक ऐसे श्रद्धालु से आपकी और ऐसे भक्त से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनको देखकर और सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब आप यहाँ इनसे स्वयं मिलेंगे तब शायद आपको भी यकीन हो। परिक्रमा जो श्रद्धालु लगाते हैं उसके बाद में जब पैरों में थोड़ी थकान सी हो जाती है तो उसको आराम देने के लिए मशीनों का एक छोटा मोटा काम है बाबूजी का। परिक्रमा क्षेत्र में यहीं बैठते हैं हमारे माताजी और बाबूजी दोनों। लेकिन इनके साथ ज़िंदगी में जब से ये गोवर्धन महाराज जी से जुड़े हैं उसके बाद में क्या चमत्कार हुए हैं ये सारी जानकारी अभी ये महाराज जी हमें खुद देंगे। तो क्या नाम ये नाम मेरा अभय सिंह है, रहने वाला फतेहपुर सीकरी डावरसोली गांव है साहब मेरा। फतेहपुर सीकरी से आप? हाँ जी। तो मैं आया था तो मेरे पास मेरे 3 बच्चे थे 8-8 10 साल के। तो मेरे पास ये एक एक जोड़ी कपड़े लेके आए थे गिरिराज बाबा के चरणों में। तो आके बोल दिया गिरिराज बाबा अब इसकी रखवाली आप करोगे, आपके हाथ में मार दो चाहे कुछ भी कर दो। तो गिरिराज बाबा ने हमारे लिए इतना दिया कि मेरे पास किराए में रहता था। आके उसमें गिरिराज बाबा की शक्ति से मेरे को जगह मिल गई, उसमें मकान बनवाया, थोड़ा सा भी काम बाकी है, ऊपर पटाप बाकी है। अभी मैं किराए से रह रहा हूँ। फिर लड़के अपने अपने मेहंदी का काम करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। अभी सूरत थे, अब बम्बई पहुँच गए हैं। उनको हर त्योहारों पे मेहंदी लगाते हैं, घर पे आ जाते हैं। फिर उनकी सगाई करने वाले आए, सगाई करके मतलब गिरिराज बाबा ने उतना दिया। अच्छा शादी हो गई? शादी कर ली, एक का बेटा हो गया। अच्छा। नाती हो गया 12-13 दिन का। आनंद आ रहे हैं? आनंद खूब बढ़िया मौज है। तो इसमें गिरिराज बाबा ने जो हमारे साथ में हमने जो मांगा वो प्राप्त हुआ, अवश्य हुआ, शक्ति से हुआ। ये गिरिराज बाबा की मेहरबानी है। अब गिरिराज बाबा कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, क्या देते हैं, सच्चाई में सच्चाई है, बुराई के संग बुराई करते हैं। तो है इसमें शक्ति है। हाँ, जो भी आता है वो विशेष करके अब हम उसके आधार पे हमको जो 5 से 4 से मिलते हैं रात और दिन ये लगा लेते हैं। मशीनें इन्वर्टर रखा है, देखिए इन्वर्टर है, ये मशीनें लगी हुई हैं। अपने आराम से रात में दिन में ये लगा लेते हैं। श्रद्धालुओं की थोड़ा सेवा पानी की भी हो जाती है, कुछ अपना भी नहीं सही, दो रोजी का रोज निकल आता है। आप जय राधे राधे गाते संतुष्ट रहते हैं, हैं? संतुष्ट है। ज्यादा की वो नहीं, ज्यादा ही कोई इतना नहीं है। हमको गिरिराज बाबा उतना दे जितना खा ले हम उसकी भक्ति करते भक्ति के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा मिल जाएगा शायद भटक जाए। गिरिराज बाबा भटका दे, इतना हमको नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये जो महाराज जी की आपने इतनी महिमा बताई तो ये हर किसी साथ में होता है? हमारे साथ में सच्चे दिल से? हाँ, सच्चे दिल से, जो दिल से गिरिराज की मानेगा। पेट में कपट और वैसे भगवान का नाम ले रहे हैं वो कभी भी नहीं होता है। शक्ति भक्ति होती है। जो आप प्यार से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान स्वयं आएंगे, पर आपको पता नहीं पड़ेगा भगवान आपके पास किस रूप में क्या कर रहे हैं, क्या किस रूप में आ सकते हैं। करने वाला भाई अब आपके रूप में आ जाए और भाई के रूप में आ जाए। नहीं महाराज में काम है, साधारण सा इंसान में तो भक्त महाराज का खुद बहुत बड़ा किसी उसमें भगवान स्वयं आते हैं। चमत्कार है गिरिराज जी का। आप देख लीजिए कि ये जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में इसका जो मिट्टी है जी, रज है, ये भी लगाने से कामयाबी प्राप्त मिलती है। बिल्कुल सही बात। और यहाँ कहते भी हैं जो दंडोती जो लगाते हैं जो भक्त, वो ये कहते हैं कि दंडोती हम इसलिए लगाते हैं कि ये जो रज है यहाँ की, ये हमारे शरीर से लिपटे, जिससे हमारे पूरे शरीर का एक तो पुण्य प्रदान हो इस शरीर को, और इसमें जो भी रोग वगैरह है सारे इनका निदान हो। ये मिट्टी है, वो तो शरीर की क्या
ये भी भक्त लगाते हैं। जब हम लोग घर से निकलते हैं सुबह शाम, तो हम भी ये मिट्टी को ऐसे लगाते हैं कि गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारी जो कर्तव्य है तुम्हारे हाथ में, जो हमारा है। प्रभु श्री कृष्ण के चरण पड़े, चरण है, चरण में है, हम उनके में कण कण में भगवान बसे हुए हैं। की नौबत आ गई अभी 8-10 दिन पीछे ऑपरेशन की नौबत आ गई। गिरिराज बाबा के चरण में आ गई। गिरिराज बाबा से प्रार्थना करके बोलिए प्रभु तेरे शरण में, चाहे उसे इसकी बच्ची का ऑपरेशन कर, चाहे नॉर्मल डिलीवरी कर, चाहे कैसी कर, अब तो तेरे शरण में। प्रभु से जाके हाथ जोड़े, आपके अलावा कुछ नहीं है। पता भी नहीं चला जन कहाँ रह के डिलीवरी, एक भी टाँके नहीं आए, अब नॉर्मल घर पे ही बच्चा हो गया। अच्छा, घर पे? हाँ, बहुत अच्छा हो गया। लड़का हो गया, मेरी लड़का हो गया। नॉर्मल उसकी ऑपरेशन की हमने तैयारी कर ली, 50,000 कहाँ से कर्ज करें जब इसकी डिलीवरी करें हम। बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। तो भगवान से हमारा जो भगवान से ही हमारी प्रार्थना है। हम तो उससे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान ये काम कर, हम किसी के पास नहीं जाते। वही है, सर्वा वही है, करता धरता वही है, करता धरता जो और हर किसी का बहुत सहायता करता है। हम तो जब भी आते जिसके चरण में लेके जाते हैं, चरण में लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, सब काम शुद्ध हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रभु जी ने क्या बताया, कितनी महिमा बताई, कितनी महिमा का वर्णन किया, क्योंकि ये इनके साथ खुद स्वयं बीता हुआ है और साक्षात इन्होंने सारे चमत्कार देखे हैं महाराज जी के, कि जो असंभव चीज़ें होती हैं वो भी संभव हैं इसके आगे। कोई भी चीज़ असंभव नहीं, सारी चीज़ें संभव कर देता है गोवर्धन महाराज हमारे। और प्रभु श्री कृष्ण की जो कृपा है यहाँ की रज में, जो उनका स्पर्श है, उनके चरण पड़े यहाँ, वो रज अपरंपार है। उसकी महिमा का वर्णन शायद ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इतने उम्रदराज भक्त यहाँ दंडोती लगा जाते हैं। लेकिन यहाँ अनवरत बुजुर्ग से बुजुर्ग भी, उम्रदराज भी भक्त उनकी दंडोती लगा जाते हैं और शरीर में बस कोई भी कष्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और दोस्तों यहाँ दवा काम नहीं आती, यहाँ की रज, यहाँ की जो ब्रज रज है, यहाँ जो चरणों की रज है, वो काम आती है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें, भक्तों के आनंद लेते रहें, ब्रज की भक्ति के आनंद लेते रहें, यहाँ का जो भक्ति का रंग है उसमें रंगे रहें मेरे साथ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल जय श्री राधे।